गाइस, हम लोगों ने बहुत सी ज़्यादा हॉरर स्टोरी सुनी हुई है, बहुत सी हॉरर मूवीज़ देखी हुई हैं। मैंने आप लोगों को बहुत सी स्टोरी सुनाई है, बट अभी भी किसी भी स्टोरी के अंदर जो मैंने आप लोगों को सुनाई है बैड एंडिंग नहीं हुई। लेकिन आई वॉज सो शॉक्ड आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी। मतलब मुझे इस लड़की के लिए इतना बुरा फील हुआ, इतना ज़्यादा सैड फील हुआ कि आई वॉज जस्ट डन। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इसके बारे में एक वीडियो बना लीजिए। एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी शी वॉज सेइंग कि उसकी फैमिली पर बहुत सालों से ये जिन्नात और पैरानॉर्मल एंटिटीज़ का साया है। तो लास्ट नाइट व्हेन आई वाज रीडिंग हर स्टोरी, मैं कहती हूँ मुझे डर नहीं लगता, आई एडमिट, बट मुझे लगता है, थोड़ा बहुत तो लगता है। सो मैं इसकी स्टोरी रात के टाइम पढ़ी थी। जब मैं अपना पढ़ के फारिग हुई तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की स्टोरीज पढ़ूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी स्टोरी शुरू की पढ़ना। तो जब मैं इसकी स्टोरी पढ़ी थी तो स्टार्ट ही बहुत वियर्ड हुआ। इसने कहा कि हर फैमिली हैव 3 पीपल इन इट, लाइक हर डैड, हर दादो और वो, मतलब इसकी मामा की डेथ हो गई थी 20 साल पहले एंड शी इज़ 23 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। उसने बताया कि उसे नहीं पता कि उसकी मामा की भी डेथ शायद इसी वजह से हुई, बट शी सेड कि इसके घर वाले इस तरह बोलते हैं बट उन्हें पक्का नहीं पता कि उसकी मामा की डेथ क्यों और किस वजह से हुई। बट वो अचानक से बहुत बीमार हो गई और इस तरह के ट्रीटमेंट भी दिए गए कि उन्हें ठीक किया जाए, बट उनकी बीमारी समझ नहीं आती थी कि उन्हें क्या है। एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी वियर्ड। अब उसने कहा कि ये सीन 2020 का है, व्हेन हर डैड सडनली बिकेम सो इल, और वो इतने ज़्यादा बीमार हो गए, इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि इन्होंने समझा कि उन्हें शायद कोरोना हो गया, बिकॉज एट दैट टाइम इट इज़ कोविड, ठीक है। तो इन्होंने समझा शायद उन्हें कोरोना हो गया और मे बी उनकी तबीयत इस वजह से ख़राब हो रही है। इन्होंने उनको वैक्सीन भी लगवाई, बहुत कुछ किया, बट ही एंडेड अप डाइंग। उनकी डेथ हो गई और अब घर में सिर्फ ये और इसकी दादो थे। तो एक हफ्ता गुजर जाता है इसकी डैड की। तो इसने कहा कि इसके दादा ऊपर वाले फ्लोर में थी और ये नीचे वाले फ्लोर में थी। इसके डैड की डेथ को एक हफ्ता गुजर चुका था। ये अपने कमरे में सो रही थी कि जब इसे लगा इसे कोई घूर रहा है। अब घूरने से मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी घूरे तो आप लोगों को पता चल जाता है कि भाई आपको ये घूर रहा है या आपको कोई देख रहा है। ये उस टाइप की वाइब होती है और साइकोलॉजी में पूरी तरह डिफाइन किया गया है कि अगर आपको कोई घूरे तो आपको समझ आ जाती है, इंसान की इंस्टिंक्ट्स ऐसी हैं कि उसे समझ आ जाता है कि उसे कोई घूर रहा है। और इसे ऐसा लग रहा था कि जो भी चीज़ मुझे घूर रही है इसका कोई बुरा अंजाम होने वाला है अनकरीब। वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करती, वो इस चीज़ को समझ रही होती है कि यार कुछ बुरा होने वाला है, कि वो अचानक से उठ के बैठती है। अब मैं तुम लोगों को इसके कमरे का डायरेक्शन बता दूँ। ये दरवाज़ा है, दरवाजे से आप लोग अंदर आओगे, ये इसका बेड है, ये बेड पे बैठी है जैसे अभी मैं बैठी हूँ, इस तरह समझ लो, ठीक है। पीछे दीवार है, सेम मेरे वाला सीन है, ठीक है। लेकिन सामने दरवाज़ा है और दरवाजे के साथ ही बिल्कुल एक कबर्ड है। कबर्ड इस तरह की है कि वो ओपन क्लोजेट है और अगर आप उसे स्लाइड करो उसके दरवाजे उस तरह खुल जाएंगे और दरवाज़ों के ऊपर पूरी तरह शीशे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर ये अपने बेड पे लेटी है तो ये उठेगी और ये अगर शीशे वाली अलमारी की तरफ देखेगी तो इसे शीशे में अपना आप और अपना बेड अच्छी तरह नजर आएगा। इसने बोला कि जब ये डर के अचानक से उठ के बैठती है